झारखंड में रामायण काल के कई सबूत मिलते हैं। भगवान राम ने सीता की खोज में झारखंड के कई इलाकों का भ्रमण किया था। रांची से 40 किलोमीटर दूर जलेश्वर धाम में भगवान राम और लक्ष्मण के चरण चिन्ह एक पत्थर पर आज भी साफ साफ नजर आते हैं। सीता अपहरण के बाद भगवान राम इस इलाके में अपने मित्र सुग्रीव के साथ आए थे। सुग्रीव की राजधानी पंपापुर यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। इस जगह की और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। राम मंदिर के स्थापना को लेकर के एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अब उद्घाटन होगा, और ऐसे में पूरे देश में, पूरे विश्व में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर राम का कितना महत्व है और राम की किस तरीके से याद किया जा सकता है राम को। और ऐसे मौके पे जब हम बातचीत करते हैं तो झारखंड भी एक ऐसा जगह है जहां से राम का जुड़ाव बताया जाता है, और ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि शायद राम का इस इलाके में भी भ्रमण हुआ है। हम जिस जगह पहुंचे हैं आज, हम एक ऐसी चीजों को देखना चाह रहे हैं, और खास करके न्यूज 11 भारत किस तरीके से एक ऐसे जगह को खोज निकाला है जहां किसी जमाने में राम के आने की बात कही जा रही है। हम आज खड़े हैं नगड़ी इलाके में, और इस नगड़ी इलाके की बात की जाए तो यहाँ पे एक टंगरा है। इस टंगरा का मतलब होता है कि पत्थर। इस इलाके में टंगरा को पत्थर बोलते हैं, और इस पत्थर की बात की जाए तो निश्चित तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे था। और उस चट्टान की बात की जाए तो इस जगह पे बड़ी ही चर्चित जगह बताई जाती है। हालांकि जिस तरीके से इसका फैलाव होना चाहिए था, जानकारियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, वो पूरी जगह तो नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन इलाके के लोग अभी भी इस बात का जिक्र करते हैं कि इस स्थान पे किसी जमाने में राम पहुंचे थे, उनके साथ लक्ष्मण पहुंचे थे। और ये भी जानकारी मिल पाई है कि जिस तरीके से सीता के हरण के बाद से राम किसी तरह से तमाम जगहों पे खोज रहे थे, तो ये एक जगह मिला है जहाँ पे लोगों का कहना है कि ये जो पांव के निशान है, पैर के निशान है, वो राम और लक्ष्मण के हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है एक ऐतिहासिक भी स्थल है और एक धार्मिक स्थल के रूप में भी इलाके के लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, समझते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 4 पैर के निशान बताया जाता है कि एक राम के हैं और एक लक्ष्मण के हैं। और इस इलाके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग सालों भर आते हैं, पूजा पाठ का भी दायरा चलता है, और खास करके यहाँ पे कोशिश की जाती है कि इस जगह को बचाया जा सके, और इसको बचाने की भी कोशिश के लोग, गांव के लोग किस तरीके से जानते हैं। ये तो हम लोगों ने बहुत पहले से सुना है, जाना है, देखा है, और हमारे पूर्वजों ने बताते हैं कि जब सीता माँ का जब हरण हुआ था तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण भगवान दोनों मिलके खोज पे निकले हुए थे। तो यहाँ उनका पद का चिन्ह है। दोनों यहाँ आए हुए थे, और क्या स्थल को एक धार्मिक स्थल बनाया जा सकता है। लेकिन ये हम लोग के जो ऊपर में है, गांव वाले, कस्बे वाले, इन लोग को देखना चाहिए और थोड़ा डेवलप करना चाहिए। इस स्थल को पूरा तीर्थ स्थल बनाना। ये तालाब बनाने के लिए इस जगह को हटाया भी गया था थोड़ा। तो किस तरीके से सारी चीजों को आप लोगों ने बचाने की कोशिश की है? इसे भी लोहार जात के आदमी लोग इसे भी काटने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने बोला कि ये राम और लक्ष्मण भगवान का पद का चिन्ह है, तो इसे मत हटाया करो। इलाके से होकर राम गुजरे थे अपने वनवास के दौरान। तो ये एक ऐतिहासिक जगह, इस जगह की चर्चा हम बार बार करने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इस बारे में और भी जानकारी लें, कुछ जानकार लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के चट्टान पर अगर इस तरह का पैर के निशान पाए जाते हैं तो इसको किस रूप में देखा जा सकता है, किस तरीके से सोचा जा सकता है। साथ ही साथ जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के जगहों का कैसे संरक्षण हो सकता है, और किस तरीके से पर्यटन के रूप में इसे विकसित भी किया जा सकता है। पद चिन्ह कैसे राम लक्ष्मण जब सीता के खोज में आए थे तो राम लक्ष्मण के खराम बने हुए हैं वहाँ पे। उसका हम लोग को वही चिन्हित से जानते हैं कि राम लक्ष्मण का अथी है, उतरे थे वहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, राम जी को याद करते हैं? हाँ, पूजा पाठ करते हैं हम लोग। हर यहाँ इलाके के लोग पूजा करते हैं। अभी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन होना है अयोध्या में, तो आप लोगों को तो जानकारी आ रहा होगा। तो क्या लगता है कि यहाँ पे भी आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे हो जाए तो बढ़िया बात है, अगर एक मंदिर बन जाए। विश्व में जिस तरीके से चर्चा चली है, और खास करके हम कोशिश करेंगे कि जानने की कि आखिर राम जी के जो पद चिन्ह है, लक्ष्मण जी का पद चिन्ह है, वो किस तरीके से यहाँ उभरा है और किस तरीके से लोगों के बीच प्रचलित होता जा रहा है। और साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं इस जगह को अब और भी आगे बढ़ाने की जरूरत भी महसूस हो रही है, और लोग कहीं ना कहीं इस बारे में जानना भी चाह रहे हैं कि आखिर इसे किस तरीके से बेहतर
स्थल बनाया जा सकता है, पर्यटन स्थल की बात की जाए या धार्मिक स्थल की बात की जाए, इस बारे में भी चर्चा चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।